हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी जहाँ पर होंगे वहाँ पर ठीक होंगे। हम अगले टॉपिक में आ रहे हैं। आज हम बढ़ाएंगे जो बीमीय समीकरण के 4 उपयोग जो दिए हैं, उसमें पहला उपयोग था किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना। दूसरा था एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। तीसरा था विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना। और चौथा था बीमीय समीकरण की सहायता से किसी भौतिक राशि की मात्रक प्राप्त करना। तो अभी हम दूसरे में हैं। बीमा की सहायता से हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में कैसे बदलेंगे, हम उसके बारे में हमें देखना है। तो इसमें टॉपिक तो हम डाल दिए हैं। अब देखिए, बीमीय समीकरण का उपयोग करके हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में आसानी से बदल सकते हैं। तो देखिए हम कैसे बदल रहे हैं। इसमें थोड़ा दिमाग को स्थिर करके हर पहलू को बेटा हम समझाएंगे, उस पहलू को आप समझते जाएंगे। हम बीमीय समीकरणों की सहायता से एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदल सकते हैं। इतना तो क्लियर हो गया है। मान लिया कि किसी भौतिक राशि का द्रव्यमान, लंबाई तथा समय की विमय क्रमशः x, y एवं z है। समय की विमाएँ क्रमशः x, y एवं z है। तो इस भौतिक राशि का बीमीय समीकरण कितना हो जाएगा? बीमीय समीकरण देखिए, बीमीय समीकरण मतलब बीमा हम कैसे लिखते हैं। बीमीय समीकरण मतलब बीमा हम कैसे लिखते हैं। हमने क्या कहा है
किसी भौतिक राशि का द्रव्यमान, लंबाई तथा समय की विमाएँ क्रमशः x, y एवं z है, तो इस भौतिक राशि का विमीय समीकरण, विमा हम लिखते हैं तो मूल मात्रक को सजाते हैं। इसमें मूल मात्रक बेटा क्या है? द्रव्यमान है। पहला क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। लंबाई है तो कितना हो जाएगा? l है। और समय है तो कितना हो गया? t है। अच्छा, इतना हो गया। m थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, m l t है। तब बीमा मूल मात्रकों पर जो घात लगता है उसको क्या कहते हैं? बीमा लिखते हैं, कहते हैं। मूल मात्रकों पर लगाए गए घात को हम उस भौतिक राशि का बीमा कहते हैं। तब द्रव्यमान का बीमा कितना है? x है। लंबाई का बीमा y है और समय के बीमा z है। तो द्रव्यमान पर कितना घात लगेगा? x। लंबाई पर कितना लगेगा? y। और समय पर कितना लगेगा? z। इसका बड़े कोष्ठ में रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बड़े कोष्ठ में रख कर हम घेर दिए तो ये विमीय समीकरण। विमीय समीकरण में क्या होता है? मूल मात्रक होता है। विमीय समीकरण के अंदर किसी भौतिक राशि का जो व्यंजक मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विमीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विमीय समीकरण कहते हैं। तो ये बेटा क्या हो गया? विमीय समीकरण हो गया। अब हम एक पद्धति को दूसरे पद्धति में हम कन्वर्ट करना है तो पहले हम किसी एक पद्धति का सिलेक्शन करेंगे। किसी क्या करेंगे? एक पद्धति का सिलेक्शन करेंगे। मान लिया कि मान लिया कि किसी एक पद्धति में मूल मात्रक m1 l1 तथा मान लिया कि किसी एक पत्ती में मूल मात्रक हमने m1 लिया। m1 का मतलब बोला पहले पत्ती में उसका मूल मात्रक m1 है, लंबाई का l1 है और समय का कितना है? t1 है। तथा इस पद्धति में भौतिक राशि का सांख्यिक मान n1 है। तो इस पद्धति में भौतिक राशि का परिमाण, भौतिक राशि के परिमाण का सूत्र क्या होता है बेटा? जाकर देखना, जहाँ पर मात्रक पढ़ाए हैं वहाँ पर हम भौतिक राशि का परिमाण बताए हैं। भौतिक राशि का परिमाण बराबर कितना हो गया है? NU, जहाँ n क्या होता है? जहाँ n बराबर सांख्यिक मान और U बराबर क्या होता है? यूनिट। यूनिट का मतलब क्या हो गया? मात्रक हो गया।
इसलिए बराबर कितना हो जाएगा, n के जगह पर कितना हो गया, n1 हो गया। n के जगह पर कितना हो गया, n1। और u के जगह पर क्या है, पहला पद्धति है ना u1। और चूंकि u1 बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि u1 बराबर m1x L1y T1z हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि द्रव्यमान m1 है, L1 है और T1। कहने का मतलब हम बीमा से भी हम मात्रक निकालते हैं और मात्रक से भी बीमा। बीमा क्या होता है, मात्रक का रूप होता है। क्या होता है, मात्रक का। बीमा और मात्रक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसको मात्रक भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं और बीमा में भी व्यक्त करते हैं। तो इसका मात्रक E1 बराबर कितना हो गया, M1 पर x, L1 पर y और T1 पर कितना हो गया, z हो गया। इसको घेर देते हैं। इसलिए इस पद्धति में भौतिक राशि का परिमाण बराबर कितना हो जाएगा, n के जगह पर n1 और E1 के जगह पर कितना हो जाएगा, m1 L1 T1। और उस पर घात बाबू कितना लगा दिया जाए, x y z लगा दिया जाए। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये समीकरण एक बार और समझ लो। मान लिया कि किसी एक पद्धति में मूल मात्रक m1 L1 तथा T1 है तथा इस पद्धति में भौतिक राशि का सांख्यिक मान n1 है। तो इस पद्धति में भौतिक राशि का परिमाण, सिंपल सूत्र है nu। n क्या है, सांख्यिक मान, और u क्या है, परिमाण है। इसको साफ लिख देते हैं। n बराबर सांख्यिक मान और u बराबर यूनिट्स। इसको क्या कहते हैं, मात्रक। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब हम एक पद तब तक n1 n u के जगह पर n के जगह पर n1 और u के जगह पर e1 और e1 बराबर कितना हो, क्योंकि भौतिक पद्धति में द्रव्यमान m1 माने हैं, लंबाई L1 है और समय T1 है। अब उस पर x y z घात लगा देंगे तो ये विमीय समीकरण, इस पद्धति में विमीय समीकरण। अब विमीय समीकरण क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। और तब n के जगह पर n1 और e1 का मान हमने रख दिया समीकरण। अब दूसरे पद्धति में चल रहे हैं। दूसरे पद्धति में मान लिया कि मूल मात्रक क्रमशः m2 L2 तथा T2 है। इस पद्धति में
सांख्यिक मान n2 है, तो भौतिक राशि का परिमाण बराबर कितना हो जाएगा, n के जगह पर n2 हो जाएगा और u के जगह पर u2। पहला वाला में क्या है, n1 u1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u2 l2। तो ये बराबर बेटा कितना हो जाएगा, n2 तो हो ही जाएगा, m2 हो जाएगा, L1 के जगह पर L2 हो जाएगा, और T1 के जगह पर कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z। इसको क्या कर देंगे, घेर देंगे। ये समीकरण कितना हो गया, 2। चूंकि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तुमको बड़ा ताजुब होगा तुम लोगों को कि सर कैसे समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर दिए। बहुत ताजुब की बात है। तो इसका कॉन्सेप्ट सुनिए कि कैसे है। देखो, पद्धति बदल जाने पर लिख देते हैं नोट। पद्धति बदल जाने से भौतिक राशि का परिमाण नहीं बदलता है। अब क्यों नहीं बदलता है, इसको थोड़ा सा सुनिए। क्यों नहीं, जैसे मान लिया जाए भौतिक राशि का परिमाण ही कैसे अटल है। देखिए, मान लिया जाए कि आपकी लंबाई 6 फीट है, चाहे 5.5 फीट है, 6 फीट मान लीजिए, अक्सर 6 फीट है। तो एक आदमी फीता से नापा तो 6 फीट कहा। कितना कहा, 6 फीट कहा। एक आदमी आपको नापा तो क्या बोला कि 2 मीटर है। क्या कहा, बोला 2 मीटर है। और एक आदमी जब नापा तो बोल दिया 2 मीटर का मतलब समझते हैं ना, 1 मीटर में लगभग 3 फीट होता है, लगभग 3 फीट। 3 फीट हम पूरा नहीं कर रहे हैं। और एक आदमी बोला 200 सेंटीमीटर है। कितना है, 200 सेंटीमीटर है। अब बताइए कि सब अलग अलग, ये फीट में बोला, ये मीटर में बोला, ये सेंटीमीटर में बोल दिया। तो अलग अलग मापने की व्यवस्था है, लेकिन आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। इससे नापेंगे तो आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। बात एक ही करे, जैसे मान लिया जाए एक आदमी कोई सामान खरीद लाया, वो कहा कि हम आधा किलो खरीदे हैं, और एक आदमी बोला कि हम 500 ग्राम। तो बताओ कि दोनों बराबर है कि नहीं। किसी जगह बताया एक ही व्यक्ति कोई सामान लेकर जा रहा है, तो एक व्यक्ति पूछा कि तुम कितना लिए हो, आधा किलो। दूसरा आदमी पूछा तो कहता 500 ग्राम। तब 500 ग्राम और आधा किलो एक ही चीज़ है, लेकिन संख्या बदल गई है। ग्राम में कहता है तो 500, और किलो में कहता है तो आधा किलो। देखो ये कैसा है, संख्या बदल गया, लेकिन चीनी क्या बढ़ जाएगा, नहीं। तब परिणाम क्या होगा, बराबर हो गया। तब भौतिक राशि के पद्धति बदल जाने से भौतिक राशि का परिमाण नहीं बदलता है। इसलिए समीकरण 1 बराबर कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को। अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए।
समीकरण 1 और 2 तो बेटा बराबर हो गया, इतना क्लियर। तो समीकरण 1 यहाँ है और समीकरण 2 यहाँ है, इसको लिखिए आराम से पहले, इसलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। चूंकि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों परिमाण है लेकिन पद्धति बदल गया है, इसलिए कितना हो जाएगा, n1 m1x l1y t1z बराबर कितना होगा, n2 m2 l2 t2, ये x हो गया, y हो गया। हमें n2 का मान इसमें ज्ञात करना रहता है, क्या रहता है, n2 का मान। तो इसको इस तरह लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, n2 m2x l2y t2z बराबर n1 m1x l1y t1z। n2 का मान निकाल लेंगे, इसलिए n2 बराबर कितना हो गया, n1 गुणे m1x l1y t1z बटा में कितना हो जाएगा, m2 इधर भाग लग जाएगा, ये जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, m2x l2y t2z। अब देखो m1 m2 है और दोनों का घात x है, l2 l1 l2 है, दोनों पर घात y है, t1 t2 है, दोनों पर घात z है। तो इसको फाइनल इक्वेशन लिखा जाए, इसलिए n2 बराबर n1 गुणे m1 बटा में m2, और घात बेटा कितना हो जाएगा, उस पर x हो जाएगा। इस तरह कर दिए, m1 बटा में m2 टू दी पावर x, क्योंकि दोनों पर ऊपर नीचे दोनों पर घात है, कोई दिक्कत, गुणे l1 बटा में l2 टू दी पावर y और t1 बटा में t2 टू दी पावर z। यह समीकरण कितना हो गया, 3। न्यूमेरिकल बनाते समय नोट, इस विधि से न्यूमेरिकल बनाते समय हमेशा यह ध्यान, इस विधि से न्यूमेरिकल बनाते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा n1 का मान
दिया रहता है तथा इस विधि से न्यूमेरिकल बनाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा n1 का मान दिया रहता है तथा n2 का मान हमेशा ज्ञात करना इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये न्यूमेरिकल्स का एक हो गया, टिप्स हो गया। इसको आराम से फेयर आप लोग करते जाइए। आगे अब पढ़ाई बढ़ चुका है। इतवार को भी वीडियो, रविवार को भी वीडियो आपके अब हमेशा लगातार कंटिन्यूअस आता रहेगा।